अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब है। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से एक बहुत अहम वीडियो। लाहौर स्मार्ट सिटी रिसेंटली रिंग रोड से डायरेक्ट एक्सेस लेने के बाद मेरे ख़्याल में लाहौर का पहला प्रोजेक्ट उसको अगर समझा जाए तो इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं होगी, और ये मुबारकबाद का मौका है उन लोगों के लिए जो पहले लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो मैनेजमेंट है, टीम है, डीलर्स हैं, जिन लोगों ने हमारी तरह आप लोगों से वादे किए थे कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो होगा इसको डायरेक्ट एक्सेस होगी रिंग रोड से। और देखें, लाहौर रिंग रोड जो है ये बहुत ही मैसिव एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत मैसिव एक आर्टरी है। और लाहौर के अंदर जब ये प्रोजेक्ट आया था, उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर थे लाहौर के, तो मेरे ख्याल में लाहौर के हवाले से ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उस वक्त। और लाहौर का नक्शा चेंज हो गया था, और लाहौर कम से कम 30 से 40 किलोमीटर जो था वो एक्सपैंड हो गया था रिंग रोड के आ जाने से। वो बहुत से बड़े बड़े इलाके जो शायद 30 साल तक भी डेवलप ना होते, वो वाले एरिया जो शायद आने वाले 25-30 साल तक भी उनकी ना सुनी जाती और वहाँ पर सोसाइटियाँ ना बनती। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी जगह पे पहुँच सकते हैं तो ही वहाँ पे रहने का प्लान कर सकते हैं। तो एक तो ये सवाल है जी कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, और ये रिंग रोड के साथ जो डायरेक्ट एक्सेस मिल गई है, जहाँ से अभी गुज़श्ता 1-2 रोज़ में इवेंट रखा गया, वहाँ पे तमाम डीलर्स गए, उसी रास्ते से सेल्स पार्टनर्स एंटर हुए और साइट के ऊपर इवेंट भी था। एक तो ये कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस रखती है, हम इस सवाल को भी देखेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो कि हबीब रफ़ीक का प्रोजेक्ट है, जिनका पहला प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में था, उन्होंने इन लोगों का ट्रस्ट किस तरह से विन किया है। क्योंकि देखें, इस्लामाबाद में उनका प्रॉमिस क्या था आज से 7-8 साल पहले, कि हम आपको डायरेक्ट मोटरवे से इंटरचेंज लेकर देंगे। और आज से 2 साल पहले वो इंटरचेंज बन गया। आज की डेट में वो इंटरचेंज ऑपरेशनल है। लोग वहीं से एंटर होते हैं, प्लाज़ा वहाँ बना हुआ है, लोग वहाँ पे टोल पे करते हैं, वहीं से लोग एग्ज़िट होते हैं। अगर आप स्मार्ट सिटी विज़िट करने जाएँ तो वापसी पे आप सीधे ही इस्लामाबाद आ जाते हैं, आपको चक्री नहीं जाना पड़ता। शुरू में वो आर्ज़ी तौर पे खुला रहा, फिर वो मुकम्मल तौर पे इंटरचेंज बन गया। अब वही इंटरचेंज दूसरी साइड पे डीएचए गंधारा के साथ भी अटैच्ड। तो उसी जो लोगों के साथ किए हुए वादे हैं, उनको पूरा करने की ये एक कड़ी है। याद रखिएगा कि जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या वैसे भी जनरली स्पीकिंग भी जब कोई ब्रांड के साथ लोग अपना ताल्लुक बना रहे होते हैं, तो लोगों का ब्रांड के साथ ताल्लुक उनकी सर्विसेज, उनकी क्वालिटी और उनके ब्रांड के जो आपके साथ डीलिंग है उस पे मबनी होता है। लोग ये देखते हैं कि अपने किए हुए वादे ये कितने पूरे कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पहले मैं अपना कोई बड़ा वादा करके चीज़ बेच भी दूँ, लेकिन उसके बाद अगर मैं चीज़ की डिलीवरी ना करूँ तो इवेंचुअली मैं ब्रांड नहीं हूँ। तो लाहौर स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़े ब्रांड के तौर पर उभर के सामने आए हैं कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो उनके काम का प्रॉमिस था, एनओसी का प्रॉमिस था, वो सारे प्रॉमिसेस पूरे हुए। साइट के ऊपर लैंड का प्रॉमिस था, हमारे पास इतनी लैंड है, उनकी एनओसी की एक्सटेंशंस हुई, वो साइज़ प्रोजेक्ट का बड़ा होता चला जा रहा है, वहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर काम लगातार हो रहा है। प्रोजेक्ट जब हमने आपको शुरू-शुरू में एज़ इन्वेस्टर्स इसमें हमने इसकी एडवर्टाइज़मेंट शुरू की थी, तो उस वक़्त इसका एलओपी हुआ था, फिर इसका माशाल्लाह से एनओसी एलडीए से आ गया, तो फुली अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, एक लीगल प्रोजेक्ट है। अब जब एक और वादा पूरा हो गया है, और इस वादे की सिग्निफिकेंस सबसे बड़ी ये है कि एक्सेस जो इसकी है वो बहुत सिग्निफिकेंटली ज़बरदस्त हो गई है। आप ये देखें कि आप रिंग रोड से डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होंगे और एग्ज़िट होंगे, उसकी वजह से प्राइसेस भी ऊपर जाएँगी आने वाले वक्तों में, यहाँ पर रिहाइशें भी बढ़ेंगी, लोग अब यहाँ पे ज़्यादा अपने घर बनाने शुरू कर देंगे। बहुत से एरियाज़ के अंदर लोगों का ये कहना है कि प्राइसेस जो हैं वो स्टैटिक हैं या प्राइसेस माइनस में हैं। हम इन दोनों पॉइंट्स को देख लेते हैं। माइनस में कौन-सी चीज़ें हैं? माइनस में वो चीज़ें हैं कि आपने अगर अच्छे वक़्तों में जब मार्केट बहुत अच्छा फ्लक्चुएट कर रही थी, बहुत ऊपर जा रही थी, रिस्पॉन्ड कर रही थी आपको, पॉज़िटिव चल रही थी, तो आपने एक चीज़ जो थी वो 80 लाख की थी या 90 लाख का कमर्शियल था, तो 90 लाख का कमर्शियल आपने 40 लाख रुपया ऑन पे मार्केट से खरीद लिया। उसकी वजह ये थी कि आपको लग रहा था ये 40 से मज़ीद ऊपर जाएगा। अब वो 40 से मज़ीद भी ऊपर जा सकता था, नीचे भी आ सकता था। तो अब अगर वो नीचे की तरफ आ गया है, तो इसमें भी सोसाइटी ने आपसे वो 40 लाख एक्स्ट्रा नहीं लिया, बल्कि वो कहीं न कहीं किसी सेल्स पार्टनर ने या किसी रीसेलर ने या जिसने पहले खरीद के रखा हुआ था, उसने लिया है।
अगर आप उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जिस बंदे ने 20 लाख रुपए की फाइल उठाई थी और 30 लाख रुपया प्रॉफिट कमा के 50 लाख में आपको दे के निकल गया है, तो किसी ना किसी ने तो लाहौर स्मार्ट सिटी में अपनी जेबें भरी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक लेसन है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, आप बहुत ज़्यादा बबल के पीछे ना भागें। आप कोशिश करें ऑन ग्राउंड चीज़ें लें। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर मेरे ख़्याल में जो बेस्ट करने वाला काम है, वो ऑन ग्राउंड चीज़ों के ऊपर काम करने का है। जो वहाँ पे एरियाज़ डिलीवर्ड है, वहाँ पे आप चीज़ लें, कोशिश करें आपको फुली पेड प्लॉट मिल जाए या आपको 80-90% पेड वाला मिल जाए, डेवलपमेंट चार्जेज़ चाहे ना अदा हुए हों, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएँ, 2, 4, 5 लाख प्रॉफ़िट पे भी मिलता है। वो चीज़ जो आपको पता है कि ऑन ग्राउंड है, उसमें आप एंटर हों। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में उसका फ़ायदा ही होगा, चूँकि अब ये वक़्त है कि अब रिंग रोड की वजह से ऑटोमैटिकली इसकी प्राइसेस बेहतर होनी शुरू हो। दूसरा हम कहते हैं जी स्टैटिक। जो प्राइसेस स्टैटिक हैं, वो एरियाज़ हैं, मैं ऑनेस्ट बात करूँगा, जहाँ पर डेवलपमेंट या तो स्लो है या वहाँ पर किसी वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी जो है अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर सका। तो वो एरियाज़ जो हैं उनकी प्राइसेस तभी बढ़नी है जब वहाँ पर उन्होंने अपनी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करना है। तो मैं होपफुली उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी एरियाज़ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट का काम उस हिसाब से नहीं है या किसी वजह से लैंड के डिलेज़ हैं, वहाँ पे भी लाहौर स्मार्ट सिटी काम करे। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं समझता हूँ कि तरक्की आनी चाहिए, सिर्फ वेस्ट या प्राइम या किसी एक ब्लॉक में नहीं आनी चाहिए, ईस्ट वाले या कोई भी ब्लॉक वाले हो, प्रोजेक्ट तो एक ही है। तो आई होप एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी कि प्लीज़ बाकी एरियाज़ पे भी तवज्जो दें। जो लोग अपनी पेमेंट्स टाइम पे कर रहे हैं, आप उन लोगों को प्लॉट्स दें, चाहे वो किसी भी ब्लॉक के अंदर हैं, क्योंकि वो लोग इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल ब्रांड को देख रहे हैं। तो लाहौर स्मार्ट सिटी हमारे लिए एक ही है। ब्लॉक्स जो हैं ये डीलरों के लिए, सेल्स पार्टनर्स के लिए हो सकते हैं जी, ये ब्लॉक है कि वो ब्लॉक है या फलाना ब्लॉक है या फलाना ब्लॉक है। हमारे लिए एक लाहौर स्मार्ट सिटी है और लाहौर स्मार्ट सिटी सारे का सारा हम समझते हैं डेवलप होना चाहिए।